क्या आपको पता है कि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को युद्ध के मैदान में धूल चटाने वाला वो योद्धा कौन था, जिसे हराना जब नामुमकिन सा हो गया था तो छल का सहारा लिया गया। आज हम उस चमर वंश की कथा सुनाएंगे जिसकी रगों में राज सत्ता और स्वाभिमान का लहू बहता था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, आपके और हमारे पूर्वजों की असली विरासत है। चमर वंश, जिसे प्राचीन काल में चर्म तन्मय या सूर्यवंशी क्षत्रिय परंपरा से जोड़कर देखा जाता है, एक शुद्ध योद्धा वंश का था वो। इसके संस्थापक राजा चमर सेन ने जिस शासन की नींव रखी, उसे राजा कमल सेन और राजा बहल सेन जैसे शासकों ने अपने पराक्रम से सींचा। राजा रति सेन की युद्ध कला और राजा भद्र सेन की न्याय की चर्चा उस दौर के लोक गीतों में आज भी मिलती है। इतिहासकार मानते हैं कि चमर वंश के पूर्वज सम्राट अशोक और बुद्ध की विचारधाराओं के अनुयायी थे। उस समय उत्तर भारत में बौद्ध संस्कृति का गहरा प्रभाव था। राजा श्री सेन के काल में धर्म और संस्कृति का उत्थान हुआ। लेकिन सवाल यह है कि एक शासक वंश अछूत की श्रेणी में कैसे धकेल दिया गया? इसका जवाब छिपा है उनके स्वाभिमान और विदेशी आक्रमणकारियों के सामने न झुकने की जिद में। इतिहासकार का सबसे काला अध्याय तब शुरू होता है जब राजा चमर सेन द्वितीय का सामना जो है दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी से हुआ। देखिए, जब प्रथम युद्ध शुरू हुआ सिकंदर लोदी से, तब राजा चमर सेन ने अपनी सैन्य कुशलता से लोदी की विशाल सेना को तितर बितर कर दिया था और करारी जीत हासिल किए थे। और उसके बाद द्वितीय युद्ध जब शुरू हुआ, तब लोदी समझ गया कि वह सामने से नहीं जीत सकता। तब उसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और राजनीतिक षड्यंत्रों का सहारा लिया। विपरीत परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण चमर वंश को पीछे हटना पड़ा। हार के बाद लोदी ने इस वंश पर अमानवीय प्रतिबंध लगाए और उन्हें अपमानजनक कार्यों में धकेलने की कोशिश की ताकि इनका योद्धा गौरव खत्म हो जाए। लेकिन चमर वंश ने गुलामी के बजाय संघर्ष को चुना, जिन्हें आज चमार कहकर आप लोग संबोधित करते हैं। वे असल में उसी चमर वंश के वंशज है जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया और न ही स्वाभिमान से समझौता किया। इतिहास गवाह है, चमर वंश कभी झुका नहीं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अछूत बनाए गए जो लोग हैं वो असल में इस देश के शासक और योद्धा थे। अपने गौरव को पहचानिए, क्योंकि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वह कभी इतिहास नहीं बना पाती। अगर आप चाहते हैं कि इस पर फुल डिटेल में वीडियो बनाए तो कमेंट में लिखो। और हाँ, आप भी चमर वंश के इस गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और आतिश भोजन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।